इस वक्त पाकिस्तान से नए युद्ध की बातें लगातार चल रही हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एक मोर्चे पर युद्ध छेड़ा हुआ है और यह मोर्चा है देश के अंदर बैठे दुश्मनों से, चाहे आतंकी हो या नक्सली। नरेंद्र मोदी दोनों के सफाए में जुटे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर साफ साफ कहा गया कि पाताल से भी ढूंढकर मारेंगे इनको। आज ही नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर मारा गया, तो यह बात भी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दी कि देश के दुश्मनों से लड़ाई में जो बात वो कह रहे हैं वो करके दिखा भी रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मसूद अजहर, हाफिज सईद से लेकर बड़े बड़े आतंकियों का डेथ वारंट तैयार करने में जुटे हैं। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो नए खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले आतंकी संगठनों से कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी, उसमें देर सवेर होगी लेकिन पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। आज हम आपको दिल्ली ब्लास्ट पर बड़े खुलासे के बारे में बताएं कि कार में खुद को उड़ा लेने वाला वो जो सुसाइड बम्बर था उमर, उसका कौन सा वीडियो आ गया है जो मसूद हाफिज का डेथ वारंट बन जाएगा क्या। आज ये भी बात होगी कि दिल्ली ब्लास्ट के नए नए खुलासों के बाद नरेंद्र मोदी से घबराए मुनीर ने कैसे शहबाज से न्यूक्लियर बटन अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन मुनीर शहबाज के साथ ऐसा क्या हो गया कि भारत ठोकने जाएगा तो पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जिस तरह से देश में हलचल मची हुई है, नरेंद्र मोदी जिस बड़े मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी एक झलक देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. दानिश जो कि ड्रोन से रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था, फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। और ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा? देखिए, ब्लास्ट तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसने पाकिस्तान को हिला रखा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो नए खुलासे हो रहे हैं उनसे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों का डेथ वारंट तैयार होता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को अब तक का सबसे बड़ा और विस्फोटक वीडियो सबूत हाथ लगा है। जांच एजेंसियों को उमर का एक वीडियो मिला है, इसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग का महिमा मंडन कर रहा है। दिल्ली में चलती कार में खुद को उड़ा लेने वाले उमर का यह वीडियो जांच में एक बहुत अहम सबूत साबित हो सकता है। यही वो आतंकी है जिसने उस दिन गाड़ी में बैठकर बम बनकर उड़ गया था और कितने ही मासूमों की जान ले ली थी। लेकिन इस वीडियो में वो क्या कह रहा है, जरा सुनिए एक बार उमर को। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular उमर का यह वीडियो हाथ लगना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल के बाकी आरोपी तो गिरफ्त में हैं, लेकिन उमर तो ब्लास्ट के साथ उड़ गया था। इसलिए उसका पुराना वीडियो, उसका मोबाइल, उसकी बाकी चीजें अब धीरे धीरे सच को सामने ला रही। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि यह उमर ने वीडियो बनाया कब और रिकॉर्ड कहां पर किया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उमर पहले से लिखा कोई संदेश पढ़ रहा है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या उमर किसी के आदेश पर पहले से लिखा संदेश पढ़ रहा था। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि क्या यह वीडियो ब्लास्ट से कुछ दिन पहले का ही तो नहीं है। सवाल यह भी है कि वीडियो में उमर अंग्रेजी भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग की बात क्यों कर रहा है। क्या ऐसा किसी खास मकसद से किया गया? शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था और उमर का कमरा बिल्डिंग नंबर 17 में था। इसलिए ऐसा शक है कि यह वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना हो, यह संभव है। वीडियो के आखिर में उमर अपने कमरे की खिड़की भी दिखा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि यह वीडियो किसी ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि वो सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है, कह रहा है ये तो इस्लाम में ठीक है। और साथ ही आप देखिए कि वो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि ये तो शहादत का काम है। मतलब जो सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ जाए, दूसरों को मार दे, वो इनकी नजर में शहीद है, तो ये अपनी नजर में शहीद हुआ है ये। और अभी तो सिर्फ उमर का एक वीडियो सामने आया है। आप सोचिए इसने क्या क्या किया होगा और ऐसे कितने उमर बैठे होंगे भाई। हो सकता है अभी कुछ और वीडियो, कुछ सबूत और सामने आए, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ उमर का मोबाइल फोन लग गया है। यह वो मोबाइल फोन है जो उमर ने अपने भाई को दिया था और कहा था कि अगर उसका नाम न्यूज में आए तो तुरंत इस फोन को नष्ट कर देगा। दावा है कि उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को यह कहा था कि वो इस फोन का डेटा डिलीट करके इसे पानी में डाल दे। उमर ने अपने भाई को यह फोन तब दिया था जब वो 26 से 29 अक्टूबर के बीच कश्मीर आया था, यानी